अरे राम रे। नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हो आप सभी लोग? नमस्कार। नमस्कार, श्री सत कृष्ण। श्री अकाल, आदाब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग? सर बढ़िया है, बोलो। सर बढ़िया आपकी है। आवाज आप नहीं आ कैसे रही है। हैं? हेलो। मैं बहुत अच्छा हूँ। मसाला भर के लाया हूँ आज। ओके सर, ओके। मसाला मसाला पूरा भर के लाए हैं। क्या फायदा, हम लोग को तो मिलेगा नहीं। परेशान मत होइए, आंखों में डाला जाएगा सबकी थोड़ा थोड़ा। ऑलराइट, माफी चाहूंगा, मैं कभी कभार कुछ कुछ बोल देता हूँ। सभी का स्वागत है आज 3 बजे वाले वार्तालाप सेशन में। एक अनोखा सेशन। स्वागत करता हूँ आप सभी पुरुषों का और नारियों का। सभी का स्वागत है आज के वार्तालाप सेशन में। कैमरा ऑन कर लीजिए, जो जो लोग कैमरा ऑन करना चाहते हैं कैमरा ऑन कर लीजिए, और करना चाहिए। मुझे लगता है मजा आएगा आज के सेशन में। और जैसे कि आपको पता है कि हफ्ते में 2 बार मैं लेके आता हूँ वार्तालाप, और जहां पे हम सिर्फ वार्तालाप में बात नहीं करते, बातचीत नहीं करते, हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं जहां थोड़ा सा सीखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा गुनगुनाने के लिए मिलता है, थोड़ा सा बातचीत करने के लिए मिलता है, और सबसे ज्यादा मिलता है एंटरटेनमेंट। तो ऐसा ही आज एक इंटरटेनिंग टॉपिक में लेके आया हूं, मजा बहुत आएगा आपको। मनप्रीत मैं भी टी लवर हूँ, लेकिन बारिश में टी के साथ पकोड़े नहीं मिल रहे, थोड़ा परेशान हूँ। बनाइए पकोड़े। ऑलराइट, तो देवी और सज्जनों, आज का टॉपिक थोड़ा सा रोचक है, थोड़ा सा चटपटा है। कुछ लोगों को उस टॉपिक में मुझे लगता है गूज बम्स भी आ सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों की आज की रात की नींद भी उड़ने वाली है वो टॉपिक सुनने के बाद। आज का टॉपिक है चुड़ैल पे चर्चा। माफी चाहूंगा। आज का टॉपिक है हॉन्टेड एनकाउंटर। जैसे कि माना जाता है कि इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, इस लोक में भगवान वास करते हैं। जहां भगवान होते हैं वहां शैतान भी होता है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शैतानों पे। यस, वांटेड इनकाउंटर सर, इट्स नॉट वांटेड, इट्स हॉन्टेड इनकाउंटर। तो आज हम बात करेंगे, आपके जीवन में आपने बहुत लंबा समय देखा है अभी तक, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं जो सच्ची घटनाएं हुई है, आप कभी घूमने गए हो, या आप कभी रिश्तेदारों के घर गए हो, या आप अपने ही घर पे सोए हो, और अचानक से एक आवाज आती है, हा उठ जा, कहाँ सो रहा है, चल तेरा समय आ गया, मेरे साथ चल, तुझे तो मैं जन्मों से ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सच्ची घटनाओं पे आधारित हॉन्टेड किस्से जो आपके साथ हुए। मेरे साथ काफी हॉन्टेड किस्से हुए हैं, वो डिस्कस करूंगा। और देखना चाहूंगा कि आप लोगों के जीवन में भी क्या कभी ऐसा किस्सा घटित हुआ है जहां पे आपने भूतों को अपनी आंखों से देखा या महसूस किया है। थोड़ी सी काल्पनिक होगी, बहुत लोग विश्वास करते हैं, बहुत लोग नहीं, लेकिन कहा जाता है अगर भगवान है तो शैतान भी है। कई बार हम ट्रिप पे जाते हैं, कई बार हम घूमने जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, हमें अजीब सा महसूस होता है, कई बार कुछ आवाजें आती है कानों में, कई बार हमें कुछ दिख ही जाता है, कभी ड्राइव करते हुए, कभी खाना खाते हुए हम महसूस करते हैं अचानक से, और पता ही नहीं चलता क्या था।
और कभी कभार हम अपनी आंखों से साक्षात देख भी लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के हॉन्टेड चर्चा। ऑलराइट, हैंड रेस कीजिए जिसने भी अपने जीवन में ऐसा, जिनके साथ ऐसा इनकाउंटर हुआ है, कभी ऐसी एंटिटीज को उन्होंने महसूस किया है या देखा है, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में भूत भी कहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कभी ऐसा कुछ देखा है? हैंड रेस कीजिए, कमान। या कभी आपने अपने जीवन में काल में महसूस किया है? कमान, मजा आएगा आज। हॉन्टेड किससे सुनेंगे आज, सच्ची घटनाओं पे आधारित। ऑलराइट, हमारे पास पहला नाम आ चुका है स्वर्णजीत कौर मैम का। स्वागत है मैम आज 3 बजे वाले हॉन्टेड वार्तालाप सेशन में आपका। बताइए स्वर्णजीत कौर मैम। और बिल्कुल अरे नरेश क्या हुआ था, सुनिए आप गुड सभी लोग। आफ्टरनून, गुड Good afternoon, आफ्टरनून रवि एंड एवरीबॉडी। Good हुआ afternoon, ma'am. एक्चुअली क्या कि वो था नहीं भूत, बट वो मेरा वहम था। बहुत बट बढ़िया। किस्सा मजेदार है, किस्सा मजेदार है। क्या हुआ Right. कि हम लोग ना नैनीताल गए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड और हमारी एक फैमिली थी, कजन थे हमारे। तो जी, जी, जी। हम तो मैं बहुत ज्यादा ना, मतलब जैसे योगा लवर हूँ। मैं कहीं भी जी। जाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा शौक होता है कि यार कहीं ना कहीं बैठ के अच्छी सी जगह पे ना योगा कर लिया जाए। बहुत बढ़िया। तो मैं वही सुबह सुबह उठ के ना, सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में उठ के, भाई बड़ा अच्छा नजारा है। तो मैं क्या देखती थी, हम लोग गए थे 5 दिन के लिए, कि एक ना बहुत झुकी हुई सी बुड्ढी आंटी, वो लाठी अच्छा। पकड़ी हुई है भाई साहब, और वो 5 बजे क्या कर रही है इतनी बुड्ढी आंटी, जैसे 100 से भी अबव होगी एज। जी। मैं बड़ी परेशान। तो मेरे हस्बैंड से हम लोग सरदार में, सरदार जी कुछ ना गड़बड़ लग रही है मुझे, कि ये हो क्या सकता है। तो कहते सुबह सुबह थोड़ी ना भूत होते हैं, तू तो पागल है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब कहते वो तेरा डाउट है। तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अगले दिन मैंने अपने कजन को बोला, मैंने कहा बच्चे हम ना सुबह ना आज और जल्दी उठेंगे, रात को उठेंगे 2-2:30 बजे। जी। तो भाई 3 बजे भी वो वहीं पर। अच्छा। मैंने कहा भैया अब तो पक्का गड़बड़ है। अब वो मेरे जो कजन गए हुए थे, बच्चे थे, वो कह रहे चाची आप ना पंगे में मत पड़ो, रहने दो, कुछ नहीं है, ये ऐਵੇਂ ही है, हम्म। ये भूत है। मैंने कहा भूत है यार, कमाल है, इतना बुढ़ा भूत, इतनी बुढ़ी वो लाठी लेके, मुझे लगता ही नहीं कि वो भूत है। जी। तो कह रहे चाची की करना है। मैं कहा कुछ नहीं करना, मैं उसके पास जाऊंगी। जी। तो सारे कह रहे हो गई पागल चाची, तो ऐसे ही अपने आप को कहती थी झांसी की रानी, अब ये क्या करेगी। भाई मैं तो सचमुच चली गई। अच्छा। भाई साहब चली गई, वो थी भी नहीं भूत, वो सच्ची मुच्ची बुढ़ी आंटी थी। ओ। तो मैंने उसे देखा, तो नमस्ते करा, तो मैंने बोला, मैंने कहा कि आप यहाँ 3 बजे भी आज हो और 5 बजे भी होते हो, ऐसा क्यों। तो बोली कि कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, बच्चे हमारे हमारे साथ हैं नहीं, मैं अकेले अपना खाना खुद बनाती हूँ, सब अरहर की दाल खाती हूँ। तो बेटा मुझे आदत है वॉक करने की, जी। तो मैं समय नहीं देखती हूँ 3 है या 5 है। हम्म। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, ये भूत नहीं था, पर वो मन में ना एक डरावनापन था कि हाँ यार भूत है, भूत है, भूत है करके। बस यही अच्छा, हुआ था मेरे साथ। तो वो जो आंटी थी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल ठीक आ रही है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो मतलब ये 4-5 बजे की बात थी सुबह नैनीताल में, राइट? 3 बजे की भी बात और 5 बजे की भी बात। तो पक्का है वो बुढ़ी आंटी थी, घर देखा था आपने उनका? भाई मैंने तो ना सीधा पहले उसके पैर ही देखे थे, मुझे ये सुनने में आता था कि पैर उल्टे होते हैं। मैं तो पहले मैंने तो पहले उसके पैर ही देखे कि पैर कैसे, मतलब बच्चे पीछे थे हमारे, हम 5-6 लोग थे, पर जी। आगे जाके हिम्मत मैंने करी थी। तो पैर वैर सब उसके नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। उसने हमें बताया इशारे से कि ये मेरा घर है करके। आजकल आजकल स्वरंजीत कौर में भूतों का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनके पैर सीधे कर दिए गए हैं, पैर सीधे होते हैं। चलो यार भूत भी होगी तो कोई बात नहीं, हमें तो उसने कुछ नहीं कहा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी डर गई होगी, हाँ बराबरी का कोई आया है आज मेरे पास। वो बड़ी, अरे बच्चे, वो बड़ी अच्छी अच्छी सी, बड़ी अच्छी सी लैंग्वेज थी उसके, ऐसे सिर पे कुछ बांधा हुआ था। जी, पहाड़। आपको मतलब मुझे पूछ रही कि डर नहीं लगा करके, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे को, मैं डरती नहीं हूँ। पर मैंने उसे बोला, मैंने कहा अभी 5-6 लोग पीछे हैं मेरे, मैंने कहा मैं अकेली भी नहीं हूँ। बहुत इतना बढ़िया, डर बहुत तो बढ़िया। है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर बाकी लोगों का सवाल लूंगा। जी। अरे हैंड रेस कीजिए जिसके भी जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना, शर्माने की जरूरत नहीं है। सब कुछ होता है जीवन में, अच्छी चीजें भी होती, बुरी चीजें भी होती, सब होता है। शरीफ मत बनिए। ऑलराइट, एक हिमाचल की कहानी थी। एक बाइकर था, नौजवान लड़का था, 25, 26, 27, 28 साल का। वो हिमाचल की तरफ गया और चंबा की तरफ ऊपर पहाड़ पे जाके एक रोड जाता था, और उस रोड पे रात में कोई नहीं जाता था। ठीक है, तो पहले ही बोर्ड लग जाते थे कि भाई इस रास्ते पे इस समय से इस समय तक जाना मना है, यहाँ पे कुछ दिखता है मतलब
रूप बदल के चीजें आती है, एंटिटीज आती है, तो आगे जाना मना है। लेकिन वो तो नौजवान आ रहा है, कुछ नहीं होता, वो आगे चला गया। आगे जाके उसकी बाइक जो थी पंचर हो गई, और पंचर हो गई, वो बाइक लेके चल रहा है ऐसे, पैदल 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 चल रहा है। और अचानक से क्या हुआ, बहुत देर तक चलते चलते वो अंधेरा जो पहाड़ों में घना हो जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जो अंधेरे में जो डर होता है वो पहाड़ों में होता है। पहाड़ जो आपको इतने सुंदर लगते हैं, अंधेरा होते के साथ ही वो जानवर में बदल जाते हैं, राक्षस लगते हैं वो। ठीक है, तो वो आगे चला गया, उसको भय होने लगा। उसने देखा यार अब ना आगे होटल है ना पीछे होटल है, मैं रास्ते के बीचों बीच हूँ, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है, टायर पंचर है, कैसे जाऊं। अचानक से थोड़ा आगे आगे चला तो उन्हें और हाँ, उस रास्ते पे बोर्ड लगा हुआ था। उसे एक चाय चाय वाले ने बोला भी था आगे मत जाना, रास्ते पे स्टार्टिंग में बोर्ड लगा था कि इस समय से इस समय तक एंट्री नहीं है। वो चला गया। अब उसे आगे जाते 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 उसे एक घर दिखा। वो घर दिखा के चलो इस जंगल में एक घर तो है, उसकी लाइट वाइट बिल्कुल सब सही जल रही थी। वो घर पे गया, खटखटाया उसने, खट 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 खट। अब उसने जब दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े अंकल ने दरवाजा खोला। वो डर भी रहा था अकेला। ठीक है, बूढ़े अंकल ने बोला हाँ जी बेटा क्या है, और अच्छा खासा बड़ा घर दिख रहा था। बूढ़े अंकल ने बोला बेटा हाँ जी बेटा, सच्ची घटना है क्या है। तो उसने बताया अंकल ऐसे ऐसे मैं यहाँ से जा रहा था, मेरा टायर पंचर हो गया, अब अंधेरा बहुत है, जानवर भी है, और मुझे रास्ता भी ठीक से दिख नहीं रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है बेटा, आज यहाँ पे रुक जाओ। फिर वो अपने अपने कमरे में गया। और पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ। अपने कमरे पे गया, उसे अटपटा सा लगा। अंकल उसको और हाँ, आप सुनिए एक चीज। उसको रास्ते में एक बूढ़ी लेडी मिली थी पहले, अंकल के घर जाने से पहले बूढ़ी लेडी मिली उसे, कह रही बेटा लिफ्ट चाहिए। उसने देखा बूढ़ी अम्मा, उसने लिफ्ट दे दी। और जब उसने लिफ्ट दी, कहते जंगल में अकेले चलने से अच्छा है कि मैं लिफ्ट दे दूं, लिफ्ट दी और वो रुका। और लिफ्ट दे के वो रुका, आंटी को थोड़ी देर बाद उतार दिया, फिर वो चला गया। फिर वो अंकल के पास गया, थोड़ा घर में ढूंढा, अब तो रात ही ज्यादा होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। अंकल घर देखा, अंकल के घर में गया, वो खाना वाने खाने लगा। अंकल ने खाना वाना बनाया, ठंड का समय था। और अंकल ने कहा बेटा ले खाना खा। अब वो खाना खा रहा है, खाना खाते 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 उसकी नजर दीवार पे गई, टक, और उसके पसीने छूट गए। दीवार पे जो बूढ़ी अम्मा की फोटो टंगी थी, वो वही थी जो उसके साथ लिफ्ट लेके आया। उसने पूछा ये कौन है, उसने बताया तो उनकी बीवी थी। वो तो बहुत समय पहले, माफ करना भगवान, ठीक है, वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। अब वो घबरा के एक कमरे में चला गया। और फिर अंकल आते हैं थोड़ी देर बाद। अंकल उसे कहते हैं कि ले बेटा दूध ले लो। उसको अब अटपटा, उसे डर लगने लगा, वहां से रुकने का मन नहीं कर रहा था उसका। लो बेटा तुम्हारे लिए दूध का ग्लास लेके आया। अब कुछ ऐसी हरकतें उसके साथ हुई कि थोड़ी देर बाद पता चला कि अंकल भी भूत है। वो बालकनी से कूदा और भाग गया। ठीक है, बालकनी से कूदा और भाग गया। और सुनिए, और पता चला कि अंकल ने भी अपना रूप बदल दिया, और वो भी उसको मतलब खाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब सुनो क्या हुआ। फिर वो भागा वहां से, भागते भागते वो जंगल में चला गया। वहां पे उसे दो लोग मिले। ठीक है, वहां पे उसे दो लोग मिले। अब उन्होंने उसको पूरा नरेट किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। थोड़ी देर बाद पता चला वो भी भूत निकले। ठीक है, अब वो बेहोश होके गिर गया। फिर रात में उस रोड पे से दो ट्रक वाले जा रहे थे, वो होता है ना छोटा हाथी उस टाइप का जा रहा था। उसने देखा है बाइक बाइक पड़ी हुई है। फिर थोड़े आगे चले तो एक बंदा पड़ा हुआ है, इस तरीके से उसे देखा। तो वो रुके, उसको उठाया, हाँ भाई कौन है। तो फिर उसको होश आया, उसे हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल में वो उठा तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो जिस लड़की से वो मिलने जा रहा था, जब उसको बताया बताया ऐसे ऐसे हुआ, उसके बाप ने बोला कि यार वो तो हॉन्टेड रास्ता, वहां से तो रात में आते नहीं हो। फिर देखा गया, उसकी लोकेशन देखी गई, कहाँ रुका था कहाँ नहीं। जब वो अगले दिन उस घर पे गए तो पूरा खंडर था घर। तो कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों। ये कहानी है, कभी सुनाऊंगा आपको हिसाब से। ऑलराइट, अगला नाम है एनपी सिंह साहब। एनपी सिंह जी सुनाइए, आपके जीवन में क्या घटित हुआ ऐसा जब आपने देखा किसी खूंखार चीज को और डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए आपके। सुनाइए। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रहे सर जी। जी। सर जी, जिसको अगर विश्वास ना हो हाँ जी। तो हाँ, राजस्थान में बालाजी है जी मंदिर। जी जी हाँ बिल्कुल। हाँ, जिसको देखना है वो सामने जाके देखे। जी, आप बताइए घटना है। आपके जीवन में क्या किस्सा हुआ है सर, आप बताइए। हाँ, बता रहे सर। जी घटना है ये 1986 की। जी। मैं जो है मध्य प्रदेश में भिंड जिला गए थे। मतलब बहुत अपने बढ़िया। अपने गांव से जी, भिंड सामान लेने गए थे। सुनिए आप तो सभी लोग। हाँ जी। पानी बरसने लगा। जी तो पानी जो है उस समय बहुत तेज बरसता था। जी करीब 8-9 बजे समाप्त हुआ। जी तो इसके बाद जो है हम वहां से चले पैदल। अच्छा, जी साधन वहां पैदल था। जी डकैत वालों एरिया था। जी
हाँ तो मतलब पैदल चलते चलते 2 घंटे हो गए। फिर हम्म। मतलब जो है पगडंडी थी, उसी में हम भटक गए। जी। हाँ तो करीब जो है ना घड़ी थी ना वो, मतलब जो है 11-12 बजे एक आदमी लालटीन लिए आया। जी। तो उससे हमने पूछा कि हमें फला गांव जाना है जी। और ये गांव कहाँ है। तो उसने ये कहा कि हमारे पीछे चले आओ। अच्छा। हाँ फिर हम उसके पीछे चलते रहे, वो गांव हमारे पहुंचा गया। और जी। बस वहीं से वो सीधे हो गया। जी। जब हम गए वहां तो बाबा हमारे थे। जी। वो कहने लगे कहाँ भटक गए थे। हमने कहा डांग में भटक गए थे। हाँ जी। तो कहने लगे कैसे आए। तो हमने कहा एक जो है लालटीन लिए था आदमी, हम्म। तेज चल रहा था, हम दौड़ भी रहे थे तब भी नहीं पकड़ पा रहे थे। हम्म। तब उन्होंने कहा एक जो है आदमी मर गया था, हम्म। नाई नाई था, वो हम्म। लालटेन दिखाता था बारात को। हम्म। कहने लगे वही है। अच्छा। तो हाँ जी। और फिर हम इतना डर गए कि करीब 1 हफ्ता बुखार आया था। ओहो, 1 हफ्ता उस समय बुखार नहीं आया, जैसे ही पता चला डर डर से बुखार आया आपको? हाँ। जी जी जी। वाह 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 वाह, फिर कभी तो निकले उस रास्ते पे? जी उस रास्ते पे कभी दोबारा निकले आप? नहीं, अब तो सर जी जाते हैं तो अब तो मतलब निकलते थे दिन में। अच्छा, रात तो में नहीं लोग, निकलते? हाँ, वहाँ के लोगों ने बताया था कि वो अच्छा। आदमी बढ़िया नेक इंसान था, मर गया था, कुआं में गिर गया था। अच्छा। तो वो जो है जो भटक जाता है तो वहीं से मतलब जो है वो रास्ता बता देता है, चाहे जिस गांव का हो। अच्छा, लेकिन अच्छा अच्छा आदमी था तो अच्छे कर्म करता है। हाँ। जी जी सर जी। तो अगर बहुत बढ़िया। जिसको विश्वास अगर नहीं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो हाँ, राजस्थान में बालाजी जाके देखे। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। हाँ, आज के समय में भगवान साक्षात राजस्थान में है। 2-3 जगह है सर जहाँ पे भी बालाजी के द्वार पे मैं जहाँ पे भी गया हूँ, हनुमान जी जहाँ पे भी बालाजी के रूप में हेलो विराजमान है, वहां सर, पे मेहंदी सर। क्या हाल है? सर जी। मेहंदीपुर में बढ़िया। क्या मेहंदीपुर सर। अच्छा रिस्पॉन्स रहा? कैसा रहा? मैं आ तो नहीं पाई। स्वरंजीत कौर जी बताइए, कुछ बोल रही हैं आप? अच्छा। ठीक सर जी, नमस्ते। जी। जी एनपी सिंह साहब, इसके अलावा भी कोई और घटना आपके जीवन में घटित हुई है सर? एनपी नहीं, सिंह जी। इसके बाद और जैसे मतलब गांव में किसी को मतलब पागलपन या मतलब वो आत्मा आई तो राजस्थान जाते थे, तो उसी में मतलब जो है सही देखिए हुए। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो होती है कि किसी किसी पे आत्मा आ गई, वो एक अलग चीज है, उस पे उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम जी। बात करेंगे आंखों से जब आपके सामने कुछ ऐसा घटित हुआ है। पर ठीक है। यही है जीवन में हमारे घटित हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक स्टोरी है, देखिए, जहाँ भगवान होते हैं वहां शैतान भी होते हैं दोस्तों। ये लोग है, मैं बताता हूँ आपको, ये एनर्जी है, फ्रीक्वेंसीज है। जी ठीक है। जी और कुछ फ्रीक्वेंसी हमारी रेंज है, जैसे हमारी सुनने की एक फ्रीक्वेंसी एक रेंज है। ठीक है, वैसी जानवरों की एक रेंज है, वैसी देखने की भी एक रेंज होती है। ठीक है, देखने की भी एक रेंज होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, हमारी रेंज से बाहर है। लेकिन जानवरों की रेंज में वो आदि कुत्ते कर देना, ओ, गाय भी डकारने लगती है जब कुछ ऐसा होता है। जानवर क्योंकि उनकी रेंज में आती है एंटिटीज, वो देख पाती है। ऐसे ही बहुत जानवर ऐसे हैं जिनकी देखने की रेंज इतनी हाई होती है कि वो चीज भी देख पाते हैं जो हम नहीं देख सकते। पहाड़ों पे कहा जाता है कि पहाड़ों पे वो होती हैं, परियां होती हैं, पहाड़ों पे परियां होती है, वो हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन जानवरों को वो दिखती है। समझे? तो सारी चीजें जब ब्रह्मांड बनाया है, ऐसी भगवान एक ऐसी डायमेंशन में रहते हैं जहां हमें हमारी औकात से बाहर है, वो डायमेंशन हम देख ही नहीं सकते। समझे? अब एक बात बताइए, जैसे हम वेव्स को नहीं देख सकते, रेडियो फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते, होती तो है, हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती फ्रीक्वेंसी होती है, हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं दिखती है, लेकिन एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही ये जो एंटिटीज हैं ये भी एग्जिस्ट करती है, इनकी भी एक दुनिया है जो हमारी देखने की जो रेंज है उससे परे है। बस हम चीजों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार हमें इनकाउंटर होता है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखते हैं शैलेंद्र सेठ साहब के साथ क्या इनकाउंटर हुआ है। देख, एक और सच्ची घटना हमारे सामने है। जी शैलेंद्र जी सर, गुड बताइए। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। ऑल। जी जी, वो अपनी घटना बताने से पहले मैं जो आपने बताया ना उस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जो आपने बताया वो मैंने भी बताइए बचपन में सुनी थी, हमारी मामा जी की लड़की ने सुनाई थी। थोड़ी सी उसमें डिफरेंस थी कि एक आदमी बताइए। था, वो जंगल में जा रहा था
तो जी उसको जो है वो एक कटा हुआ हाथ दिखाई दिया। जी तो वो खून से लथपथ था, तो वो एकदम से जो है वो रास्ता भटक गया जंगल के और अंदर चला गया। फिर जी वहां देखा उसने जो है वो एक टू व्हीलर वाला जा रहा, उसने उसको जो है जल्दी से रोका, बोला भाई साहब हमें लिफ्ट दे दीजिए। जी और तो उसने कहा हाँ हाँ जल्दी बैठिए, चलिए मुझे रास्ता मालूम। थोड़ा आगे गया, बोला आपके साथ क्या हुआ? बोला अरे मैं जी। आ रहा था तो देखा एक हवा में खून से लथपथ हाथ लटक रहा था। तो स्कूटर अच्छा। वाला अपना हाथ दिखाते हुए बोला क्या यही वही हाथ है? उसका भी हाथ खून से हम्म जो है वो लथपथ हम्म। था और लटक रहा था। तो ओ। एकदम से वो गिर पड़ा, वो गायब हो गया। फिर वो एकदम से भागा, आगे देखा एक झोपड़ी थी, उसमें बुढ़िया माँ बैठी हुई थी, वो हम्म खाना ना बना रही थी। उन्होंने कहा हाँ बेटा ये बहुत डरावना जंगल, तुम रात भर रुक जाओ यहाँ और हम्म सुबह चले जाना, बैठो उठो रोटी खा लो। रोटी थी, उसने कहा। फिर बुढ़िया ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा हम्म। अम्मा ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा हाथ हुआ। तो बुढ़िया बोली क्या बेटा ये वही हाथ है? क्या? उसने हाथ ओ दिखाया बाबा। उसको, तो उसका भी हाथ खून से लथपथ था। हम्म फिर वो आगे भागा दौड़ा हुआ एकदम सड़क के पास पहुंच गया। उसने देखा अब तो शहर आ गया, सड़क आ गया, तो कोई डर नहीं। देखा ट्रक्स वाले जा रहे, एक ट्रक को रुकवाया, बैठ गया ट्रक में। बोला भैया हमें यहाँ हम्म तक। बोला हाँ बहुत सही टाइम पे आपने लिफ्ट ले ली, बहुत खतरनाक एरिया, चलिए मैं आपको जल्दी से पहुंचा देता हूँ। तो उसने हम्म क्या हुआ आपके साथ? बोला ऐसा ऐसा हुआ था और ये हाथ मुझे दिखाई दिया था खून से लथपथ। तो ट्रक हम्म। वाला ड्राइवर बोला क्या भाई साहब ये वही हाथ है? ये ओ। कह के वो ट्रक से फिर वो कूदा और बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब होश आया, देखा वो हॉस्पिटल में था। तो ये एक्चुअली ये थोड़ा सा चेंज था आपने जो बताई थी चीज। देखिए अब मैं आपको जी मैं इसमें थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। ठीक जी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है कि ये स्टोरी हो। ठीक है, मैंने भी जी ऑनलाइन स्टोरी देखी थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर चीज का जी एक पैटर्न होता है। शैलेंद्र सेठ साहब, मैं इन चीजों को ना प्रूव नहीं करना चाहता कि ये चीजें होती हैं, लेकिन मैं जो मेरी सोच है, हर चीज का जी एक पैटर्न होता है। पुलिस वाले जी चोर को पकड़ते हैं तो एक पैटर्न में पीटते हैं, जी जी फौजी चोर को पकड़ते हैं तो एक पैटर्न में पीटते हैं। जी ठीक जी है, कुत्ते पकड़ते हैं तो वो एक पैटर्न में पीटते हैं, वो आपको छीनेंगे, पीटेंगे, पैर बांध के खेतों में डाल देंगे, सबका एक पैटर्न होता है। ऐसे मैं मानता हूँ कि इन चीजों का भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, जी कि जी वो आपको पकड़ेंगे, इस तरीके से आपको हरेस करेंगे, इस तरीके से आपको, तो हो सकता है शायद बहुत सारी स्टोरी एक जैसी हो, और हो जी सकता है जी शायद झूठ भी हो, लेकिन मैं वही बात करूंगा जो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। जी बताइए अब। जी मैं अपने गांव का किस्सा बताता हूँ। 2001 की बताइए। बात है। जी। 2001 की बात है, तो हमारे गांव में ये काफी सालों से चला रहा था कि वहाँ खजाना दबा हुआ हमारे महल में। बहुत तो बढ़िया, मैं ठीक है। जी जी तो मैं अपने भाई के साथ जो है उनको एक तांत्रिक मिला था, वो बड़ा सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कई चीजें अच्छी बताई हम लोग के बारे में, पुरानी जी और सही, सब सही सही बता दी, बहुत नॉलेजेबल थे वो। जी तो उन्होंने कहा मैं खजाना निकलवा दूंगा। उसके पहले काफी लोगों को लेकर के गए, तो वहां से सब भाग गए कि यहाँ पे भूत प्रेत है और बंधा हुआ है खजाना, ऐसा वैसा बहुत सी जी चीजें जी हैं, जी जान भी जा सकती है आप लोगों की निकालने के चक्कर में। जी 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 तो लेकिन उसने जो है वो हार नहीं मानी, बोला नहीं मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन उसमें एक चीज है कि बाधाएं आएंगी वो आपको सहनी पड़ेंगी जी खजाना निकालने में, क्योंकि खजाना बहुत बड़ा है, काफी वैल्यूएबल है और आपको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा। जी। तो फिर वहाँ करीब 2 महीने रहे हम लोग वहाँ पे गांव में। तो जो उस 2 महीने में मेरे साथ साथ 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि मुझे विश्वास हो गया कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। तो अच्छा, एक तो बताइए। घटना जी जी एक तो घटना ये हुई कि वहां पे मैं आंगन था जहाँ लोग खजाना ढूंढ रहे थे, वहां पे खुदाई वुदाई चल रही थी। तो मैं हम्म। जा रहा था, तो मुझे साफ साफ लगा किसी ने मुझे लत्ती, जैसे पैर में लत्ती नहीं मारते हम लोग बचपन में मजाक में अपने फ्रेंड्स को जी लत्ती जी मारते थे, जी। हाँ हाँ टैग से टांग से टांग मारते थे। हाँ हाँ तो हाँ। उसने किसी ने, मतलब आसपास कोई दूर दूर तक नहीं था मेरे, किसी ने मुझे एकदम जी। साफ साफ लगा लत्ती मारी मुझे, लत्ती मारी, अच्छा। और मेरे जो दाएं पैर का वो अंगूठे का नाखून था वो उखड़ गया, इतनी तेज ओ लत्ती मारी। माय गॉड, इतनी तेज जी लगती थी? बिल्कुल लटक गया, हाँ इतनी कस के मारी कि वो लटक गया। तो वो अच्छा। मैं भागा ओ। हॉस्पिटल, भागा, वहाँ पट्टी अट्टी कराई और मैंने फिर उनको बताया, तांत्रिक को, बोले हाँ ये वही सब बाधाएं हैं जो आपको आ हम्म। रही हैं। फिर कुछ दिन बाद जो है 10-15 दिन बाद काफी खजाने के नजदीक पहुंच गए। तो उन्होंने कहा आप सावधान और रहिएगा, और इससे भी बड़ी बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। तो गांव में अच्छा। आपने देखा तो दरवाजे होते हैं, उनमें चौखट होती है, लकड़ी की होती है, मोटी हाँ मोटी हाँ, चौखट। होती है होती है होती है तो होती है। हमारा जो महल जी जी तो जो हमारा वो कोठी महल है वहां पे गांव में, तो उसमें खूब मोटी मोटी चौखटें थी। तो जी हमारे ब्रदर थे वो आते जाते, हम तो परमानेंट वहां रुके थे तांत्रिक के साथ, मेरे ब्रदर क्योंकि जॉब करते थे लखनऊ में, जी तो वो आते जाते जी रहते थे बीच बीच में। कुछ जी दिनों बाद वो आए वहाँ, लखनऊ से आए वहां पे, तो उनसे मिलने की खुशी में मैं आंगन से अपना भागा चौखट पार करते हुए। तो साफ साफ जी। लगा मुझे किसी ने मेरे ऊपर से बाल पकड़े और उठा के सर मेरा धड़ाम से चौखट पे दे मारा। माथा मेरा इतनी ओ। तेज लगा जी कि लगा कि एकदम बेहोश हो जाएंगे बस, मतलब क्या हुआ कि मतलब बेहोश नहीं हुआ, बाकी सारे इतनी तेज कि वहीं बैठ गया मैं। 5-7-10 अच्छा। मिनट तक वहीं बैठा रहा, कुछ समझ में आया तो ब्रदर आया, फिर सबने पानी नहीं पिलाया मुझे, वहीं मैं लेट गया। तो तब जाके 15-20 मिनट बाद में थोड़ा नॉर्मल, साफ लगा किसी ने मेरे बाल पकड़े और उठा दिया है मुझे, और उठा चौखट दिया। से धड़ाम से मेरा सर मारा। हाँ
जबकि आसपास कोई नहीं था। तो जी। ये 2 फीलिंग जो हुई, और वैसे तो और भी बहुत सारे हैं किस्से, लेकिन आज के लिए इतने ही। अच्छा, जब जब तो खजाना मिला या नहीं मिला ये बताइए पहले, काम की बात। खजाना से बड़ी चीज मिल गई, क्या सर, बोलिए ना। भगवान। अच्छा, मूर्ति निकल आई वहां से कोई? नहीं नहीं, मैं डिटेल में बताऊंगा। कल आपका कोई सेशन है? हाँ सर, होगा कल मेरा कोई सेशन जरूर। अच्छा, कल मेरी बर्थडे है, तो कल थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। वाह वाह, पार्टी मिलेगी एडवांस में कल। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे एडवांस में, एडवांस में happy एडवांस में birthday। सर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप लोग लखनऊ आए, मुझे कॉल करें, सबकी ट्रीट मिलेगी। कल पार्टी लेंगे तभी विश करेंगे। आप मैं लोग तो सब सर ऑनलाइन सोच, मंगा लें। शैलेंद्र सेठ सर, मैं तो सोच रहा हूँ कोठी बंगला देखूं आपका जो महल है वो, सॉरी। एनी टाइम मैं आऊंगा जरूर, जरूर आऊंगा मैं। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, तोहफा भी लाऊंगा आपके लिए, तोहफा। अरे आप आ जाए, वही तोहफा मेरे लिए। नहीं नहीं, मैं दूसरा सर। तोहफा लाऊंगा आपके लिए। नहीं सर, आदमी अपना समय सबको देता है, समय से ज्यादा कीमती कोई तोहफा नहीं होता सर। आज की ठीक है, ठीक डेट है, में ठीक कोई है। किसी को समय दे रहा है बहुत तो बहुत सबसे धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली स्टोरी सुनते विजय कदम मैम, आप सुनाइए, आपके साथ क्या हुआ ऐसी घटना जो आपने साक्षात अपनी आंखों से देखा है? कोई भूत प्रेत देखा आपने अपने जीवन में कभी? बताइए। मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने 3 बार देखा है। बताइए बताइए, तीनों घटनाएं बताइए। पहली बार वो आ रहे थे पिक्चर देखने का, उन्हें बहुत शौक था, दिन में 3-3 पिक्चर देखते थे वो, और किसी को अच्छा। नहीं दिखाई दिया। हडर उनको 3 बार मिली थी और 3 बार उसको पकड़ने के लिए गए थे और वो उनके ओ, हाथ में आई नहीं। अच्छा, और वाह। दूसरी घटना, हमारे उधर हम गली में रहते, उधर एक पुराना ऐसा है, उधर रहते हैं लोग, और वहां से आवाज आती थी, आ जाओ मैं तुम्हें खजाना दूंगा, आ जाओ मैं तुम्हें। हाँ, ये सही है, सही है। सही में? आवाज आती थी, पर अगर वो दे देता तो वो बोलते थे तेरा पहला बेटा और बहू मुझे दे दे, फिर खजाना मिलेगा। ओहो, ये सच्ची घटना है। तो ये खजाना तो हमारे शैलेंद्र सेठ जी ले सकते हैं बस। और अभी भी बोलते हो ना, नहीं है, अभी भी इसी जमाने में भी अनुभव आया है। मेरे बेटे को भी आया, अभी गाड़ी लेके आता था तो उस होटल में ऐसी जगह वो रुक गई, गाड़ी उधर ही बंद पड़ी। आते आते उसे वही एक लड़की सामने हर गाड़ी में दिखाई देती थी, अपनी गाड़ी में, उसकी अच्छा। गाड़ी में। अभी भी हम अभी बोलते भी हैं दिखते हैं? नहीं, है। अच्छा। हाँ, और जिसको दिखती है उसको ही दिखती है, वो सबको दिखती भी नहीं। नहीं, लेकिन वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाती होगी वो लड़की, क्योंकि उसे पता है भाई यहाँ पे बैठी हुई है विजय कदम में, हम यहाँ पहुंच के सर्वनाश हो जाएगा। सुन तो, बताइए नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे अनुभव है। जी, बताइए बताइए आप। मैं घबराऊंगी नहीं, मुझे दिखनी चाहिए। आपको बहुत मुश्किल दिखेगी, क्योंकि आपसे उसे डर है कि ये इस बंदे को का मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। और इसी वजह से आपके बेटे को इतना दिखती है, वो कभी इसकी गाड़ी में कभी उसकी गाड़ी में, वो आपके घर तक इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे माता रानी बैठी हुई है, ये भस्म कर देंगी। उससे भी ज्यादा कि उसको 2 बार इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी के पर ये हो गए, पर उसको खरोच तक नहीं आई। यही तो देखी जाती है भगवान की ताकत, भगवान की शक्ति यही देखने के लिए मिलती है आपको। बड़ी से बड़ी बाधाएं भी आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बहुत बढ़िया विजय मैम, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे स्टोरी सुन के। और ऐसी घटनाएं सच्ची होती है, है। सच्ची घटी हुई घटना है, वो ऐसा भी वो पुनर्जन्म का होगा। वो एक मूवी आई थी ना, नगीना, जिसमें हाँ वो जी। श्रीदेवी थी, लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन ऋषि कपूर क्योंकि उसका पिछले जन्म का प्यार था तो वो उसको कुछ नहीं, उसकी रक्षा करती थी हमेशा। अच्छा, तो यही पता है। विजया मैम के बेटे की पिछले जन्म की कोई प्रेमिका होगी जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसकी बाधा ओहो, आड़ लेती है। वाह 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 वाह। इनके बेटे को पता चल जाएगा तो खुशी का ठिकाना नहीं देगा। वाह, एक ही नहीं, जन्म उसको में उसको मुक्त दो। करना पड़ेगा, मुक्ति देनी पड़ेगी, मुक्ति मुक्ति देनी देनी पड़ेगी, पड़ेगी। सही बात है। ये तो विजय मैम है जो अगर इतना दिख रहा है उन्हें और कंटिन्यूस दिख रहा है और कुछ मतलब खरोच भी नहीं आने देती है, विजय मैम की जो भक्ति है बस वही है, समझ लीजिए। बहुत बढ़िया विजय मैम, यहाँ आपकी स्टोरी से मुझे 2 चीजें पता चल गई है। भगवान भी होते हैं, शैतान भी होते हैं, लेकिन शैतानों से बड़ी जो शक्ति होती है वो हमेशा भगवान की होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत बढ़िया। अगला नाम। सुनना, जब तुम दिल से हाँ। भगवान को
करते हो मैं ऐसे करूंगी, आज तू तेरे मन में आया तो मुझे उस भगवान के दर्शन होने तो हो भी जाएंगे, और वो करेक्ट दिल से करेक्ट कर, वो दिखाई भी देंगे। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद हो मैम, अब आपको मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत पसंद हो, मैं एक ना एक दिन आपसे मिलूंगा जरूर, पक्का कभी भी जरूर आके मिलूंगा। क्यों नहीं करे। और कालू के लिए मैं लाऊंगा आपके आलू, ठीक है। अरे रोज 10 Alright. किलो कुत्तों को मैं खिलाती हूँ, तो उसकी क्या बात अरे है, मैं रोज देती हूँ। मेरे को पता है आपका, नहीं आपका भी पता है बजने मुझे। दे, 8 बजने दे, 10 बजने दे, 11 बजने दे, मैं जाकर दे के आती हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब विजय मैम, मैं सबकी स्टोरी ले लेते एक बार, दीपा प्रॉल मैम भी अपनी एक स्टोरी शेयर कर। दीपा मैम बताइए क्या किस्सा हुआ आपके साथ, फिर मैं भी बताऊंगा आपको डरावने डरावने किस्से। दीपा मैम बताइए। गुड इवनिंग ऑल, दीपा नमस्ते। मैम के पीछे, दीपा मैम के पीछे तो बहुत भूत पड़ते होंगे। नहीं नहीं, भूत भूत मैं नहीं बिलीव करती हूँ, चलिए सीधी सी बताइए। बात है। बट ठीक वो है। मन में एक ना डर और खौफ सा तो रहता ही था। मतलब एक्चुअली वो बिलीव करते हैं। भूत भी नहीं, बट घर का ही मेंबर था, मुझे बोलते हुए भी थोड़ा लग रहा है, बट इट वाज वेरी डरावना और बहुत ही बोले बोले। फनी भी था। एक्चुअली क्या हुआ कि 1985 में हम लोग गुड़गांव आए, उससे पहले जी मुंबई आए। आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम मुंबई। तो वही शादी वादी हुई, और इतना पता था कि मदर इन लॉ भी वही थी, फैमिली वहां थी, और हमारा एक घर गुड़गांव में है, बहुत जी पुराना घर। तो वहां पुराने जमाने में होता था बड़ा सा बरांडा, और टॉयलेट बार ये सब बाहर होते थे, घर के बाहर अंदर होते नहीं थे, होते थे। नहीं होते थे। तो फॉर मी इट वाज वेरी, बहुत ही मतलब अजीब सा था। अरे ये क्या, बाहर जाना पड़ेगा, मतलब घर के अंदर ही बट बरांडे से, बरामदे में, मैं समझ गया, रूम एक के ओल्ड रूम अंदर, होता था। बेडरूम्स के अंदर नहीं होते थे। मैं करेक्ट। रात को 2:30-3 बजे उठी, और हमारे जो बहुत बड़ा बरांडा था, तो 3 बड़े-बड़े कमरों का एक बरांडा था, वहां पे जी पेड़ पौधे लगे हुए थे, आम का पेड़ था, अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था। मैं 3 बजे उठी वॉशरूम जाने के लिए, जी और माय हस्बैंड ही वाज स्लीपिंग, बच्चे बच्चे अंदर छोटे 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 थे, 1985 में तो ऐसे एक एक दो दो तीन तीन साल के। मैं जैसे जी। ही जैसे ही मैंने डोर खोला, बरामदे में सामने ही पेड़ के नीचे एक वाइट कपड़े पहन के, पूरे सिर पे ऐसे पूरा वाओ। लपेट के, और समवन वाज सिटिंग। और जैसे ही मैंने बस ऐसे खोला दरवाजा, सामने देखा, इतनी जोर से चिल्लाई, भूत भूत, ओए! मेरे हस्बैंड उठ के आ गए। वो तो जेंट्स का तो पता है ना, क्या हो गया क्या हो गया, पागल है, बेवकूफ, रात के समय चिल्ला रही है। मैंने बोला, अरे भाई देखो सामने भूत बैठा हुआ है, भूत बैठा हुआ, किधर है भूत, किधर? मैंने कहा वो देखो सामने, दिख नहीं रहा, मुझे तो दिख रहा है। कहते कहाँ है? मैंने कहा ये सामने व्हाइट कपड़े में। अरे कहते पागल, ये मम्मी बैठे हुए हैं। और मेरी जो हालत खराब, बहुत हालत खराब। एक्चुअली ना वो बहुत ही पहुंचे हुए मेडिटेटर, बहुत वो अच्छा। करते थे, मेडिटेशन करते थे, उतना तो मुझे पता था, बट वो घर के अंदर देखा था उनको तो ऐसे ओपन में, और रात के 2:30-3 बजे, तो डर तो लगना ही था। और रात फिर के बाद 2:30-3 बजे। वाओ। उनका ऐसे ही टाइम था, अभी तक शी वॉज इन हर 90s, और उनकी डेथ भी हुई है कि वो बेड पे बैठे बैठे मेडिटेशन कर रही थी, और शी फेल डाउन एंड कोलैप्स्ड, खत्म। तो वो मेडिटेशन इतने पहुंचे हुए थे, बट मुझे तो पता नहीं, मेरी तो हालत खराब, इतनी हालत खराब, ऊपर से डांट पड़ रही है। वो मुझे अभी भी वो सीन ना एकदम आंखों के सामने आता है कि एक्चुअली शी वॉज अ विडो, तो व्हाइट कपड़े ही पहनती थी मम्मी ना, वो व्हाइट ही पहनते थे। तो मुझे तो वही भूत भूत सा दिखा, ओ ये माय था। गॉड, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सपना गंगवानी जी। तो आपसे सुनना चाहेंगे हम किस्सा, सुनाइए। मैं अपने बचपन का बताती हूँ। मैं करीब 7 या एक 8 सेकंड साल रुकिए, की। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं नाम बता देता हूँ किस किस्से में किससे सुनूंगा। एक आप सुनाइए, 2:30 बज गया, 2:30 बज रहा है ना। एक आप सुनाइए, एक आनंदाबाई घनाटे जी तेलुगु भूत के, मतलब साउथ के भूत के किस्से सुनाएंगे। और भरत भूषण जी, आपके पास ये 2 नाम मैंने बता दिए। सपना जी आप सुनाइए। हाँ जी, हम लोग मेरा ननिहाल था भोपाल में, अगर भोपाल का कोई हो तो वहाँ जी पे एक एरिया है जिसको ताजमहल बोलते हैं। ठीक है। वो ताजमहल की तरह ही बना हुआ था, इतना बड़ा कि उसमें 100 फैमिलियां रहती थी। वो आज भी है जी। वहाँ, अगर अच्छा। कोई भोपाल का हो तो जानता होगा। जी जी जी। तो क्योंकि मेरे नाना जी हेडमास्टर प्रिंसिपल थे स्कूल के,
तो उनको जी। गवर्नमेंट ने अलॉट किया था, क्योंकि राजा भोज तो मर गए थे और उनकी वाइफ भी, रानी भी वो हो गई थी। हम्म, तो उनको वो घर अलॉट हुआ था मेरे नाना जी को। वो घर इतना बड़ा था कि मतलब मैं डिस्क्राइब भी कैसे करूं उसको, कि मतलब उसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 10 से 12 हजार स्क्वायर फुट का घर होगा, और उसमें हम लोग रहते थे। एक एक जो कमरा था ना, वो एक एक कमरा एक एक गुम्बद की, मतलब उस हर कमरे के ऊपर गुम्बद बना हुआ था, समझ और गया हम मैं। लोग उसमें रखे, क्योंकि राजा का महल था वो। और उसमें एक कोठरी भी बनी हुई थी, वो पता नहीं काहे की कोठरी थी, लेकिन हमारी नानी उसमें कोयला और ये सब कंडे, उसमें मतलब लकड़ियां यही जलते थे, ये सब जी। रखती थी। और उसमें एक गेट हुआ करता था जिससे कि ऊपर टेरेस पे जाया जाता था, लेकिन उसमें हमेशा लॉक लगा रहता था, उसमें जाने नहीं देते थे हम लोगों को, बच्चों को जी। बोलते थे नहीं नहीं जाना। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ, हमने अपने उनको बोला, मेरे भाई भी थे दोनों बड़े, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं आज अपन देख के रहेंगे कि ऊपर है क्या। तो हम जी। लोगों ने जैसे बड़ों से छुप छुप के और लॉक खोला, और हम लोग 4-5 बच्चे, जैसे मेरे मामा के बेटे, हम लोग सब लोग उसमें जी। जीने चढ़। अब वो जीना चढ़ते जा रहे हैं उसमें, मतलब इतना पुराना था कि उसमें बीच बीच में जगह जगह पे घास उगी हुई थी। अच्छा। लेकिन हम सबको पार करते 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 चले गए, और 2 सीढ़ियां हम लोग चढ़ पाए थे। 2 सीढ़ियां इन सेंस मतलब कंप्लीट 1 फ्लोर 2 फ्लोर। तो वहां से हम लोगों जी। को एकदम से छन 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 की आवाज आने लगी, और सब लोग इतनी बुरी तरह से डरे, हम लोग इतनी बुरी तरह से डरे कि हम लोग सब जी। उल्टे पैर वापस आ गए और वापस से लॉक लगा दिया। लेकिन वो घर आज भी है और डरावना। अब हालांकि गवर्नमेंट ने उसको पूरा खाली करवा दिया है, और उसके अच्छा। टेरेस पे जब हम लोग जाते थे तो वहां से झीलें दिखती थी। भोपाल क्योंकि तालों का शहर बोलते हैं भोपाल, तो उस टेरेस हम्म। से हम लोग को झीलें दिखती थी, तो वो झीलें हम लोग देखते थे वहां से। और हम्म। उसमें करीब मैं बता रही 100 फैमिलियां रहती थी। मतलब अच्छा। जीने ही चढ़ के जब हम लोग ऊपर जाते थे, एटलीस्ट 100 जीने चढ़ के तो हम लोग का घर पड़ता था। और जी। इतना बड़ा घर था, रानी जैसा ही। वॉशरूम इतना बड़ा था कि एक वॉशरूम के अंदर मतलब 10 से 12 कमोड लगे होते थे। लोग ग्रुप में जाते थे, वहाँ लेडीज लेडीज रहती थी ना, तो वो एक एक्सपीरियंस जो है वो आज भी हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। तो वो जो छन छन की आवाज आती थी, उसके बाद से वो घर नहीं खुला, और वो एज इट इज पड़ा हुआ है, उसको कोई खोलता भी नहीं है। गवर्नमेंट उसको खोलने की परमिशन भी नहीं दे रही है। अच्छा। तो सच में है, उसमें राजा भोज का है, और उसमें उस रानी की है आत्मा उसमें। अच्छा, और रानी एक की मैं आत्मा अभी है। एक मैं लेटेस्ट बताती हूँ, अभी मेरी 15 से 20 दिन पहले मेरी कजिन है, मेरी उससे बात हुई। हम्म। उनके जो ससुर हैं वो गुरु हैं। जी। सतना का अगर कोई हो तो सतना में मोतीराम की दरबार है, और वो मोतीराम के जो उनमें रहते हैं वो गुरु जी हैं। तो जी। उनके जो रिश्तेदार है, मतलब मेरी जो कजिन है, वो उनके घर पे आए। उन्होंने एक घर ले रखा है नया, उन्होंने जी। घर ले रखा है। तो वो घर में उन्होंने बोला कि अब गुरुजी आए तो इनके पैर घुमवा लेते हैं। जी। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था घर, अभी उसमें काम जी। बाकी है। वो जैसे ही उन गुरुजी को अपने घर में लेके गए, तो जैसे ही गुरुजी ने वहां रूम में एंट्री करी, तो उनको एक बुरी तरह से धक्का लगा और बाहर आके गिरे। ओ। वो गुरुजी बाहर आके गिरे, तो उन्होंने फिर जाके और उन्होंने बोला कि कौन हो तुम, क्या हो, ऐसे बातें करी उनसे। तो उसने अच्छा। बोला कि इस घर में कोई नहीं रह सकता, और मुझे आज से 50 साल पहले मैं एक हिजड़ा हूँ, और मुझे किसी अच्छा। ने मार के यहाँ पे दफना दिया है। और अच्छा। क्योंकि आप गुरु हो और आप में वो शक्तियां हैं, और हैं उनमें शक्तियां, तो हाँ। आप मुझे यहाँ से मुक्त कराओ, नहीं तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं रहने दूंगा। अच्छा। उसके बाद उन्होंने उसको मना कर दिया, मेरे कजिन को और उनकी फैमिली को मना कर दिया कि अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते, इसको आप लोग सेल करो। और हाँ। अब वो अपने जो गुरुजी उस आश्रम में रहते हैं, मोतीराम का आश्रम बोलते हैं उसको, जी। वो जी। वो क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, अंडरग्राउंड उनका रूम बना हुआ है, तो वहां पे वो हर 10 से 15 दिन में वो आत्मा उनके पास आती है, कहती है मुझे मुक्त करो, मुझे आप ही मुक्त कर सकते हो। मेरा मर्डर अच्छा। कर दिया गया था और मुझे यहाँ पे दफनाया गया था। ओ। ये रिसेंट स्टोरी है। वो रहने भी नहीं देगी किसी को वहां पे। वो रहने नहीं देगी किसी को। तो अब करेक्ट, वो उन्हीं करेक्ट, से कह करेक्ट। रही है कि मुझे मुक्त करो, तो वो लगे हुए हैं कि मतलब, और उन्होंने और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई इसको मुक्त करना है हम लोग को। मतलब इसलिए नहीं कि उनको रहना है, वो तो रहेंगे ही नहीं है, वो तो उन्होंने सेल पे डाल दिया है कि नहीं हमको रहना ही नहीं है, बट वो आत्मा उनको आके कहती है कि मुझे आप ही मुक्त कर सकते हो, आप मुक्त करो। वाह, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि ये जो होते हैं ये खुद ढूंढते हैं कि कोई उन्हें मुक्ति दिला सके, क्योंकि यस यस। भटकते रहते हैं, कोई हाँ। इन्हें मुक्ति दिला सके। और वो अरे उन्हें वाह। इतने मतलब इतने टाइम से वो घर बन रहा है, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं दिखा, ना किसी को कुछ फील हुआ है। जिस दिन वो गुरुजी ने वहां पे एंट्री ली है, उस दिन उन्होंने और 10 मिनट तक उन्होंने गेट बंद करके बात करी है उनसे, अपनी पूरी अच्छा। स्टोरी बताई है उन्होंने कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं अपनी जो वो ट्रांसजेंडर वालों का मैं वो हुआ करता था, उन्होंने मेरे को रंजिश की वजह से मुझे मार दिया और यहीं पे दफनाया है उन्होंने मुझे। ओ वाह, बड़ी, ये तो बड़ी स्केरी स्टोरी है मैम, बहुत स्कैरी। स्केरी है अब तो। वो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि क्या हुआ, तुम्हारे बाबा ने उनको मुक्ति दी कि नहीं दी। बोले वो हाँ। लगे हुए हैं, अकेले नहीं दे पाएंगे, एटलीस्ट उनको 4-5 लोग चाहिए। करेक्ट।
तभी करेक्ट वो कर करेक्ट पाते हैं। करेक्ट करेक्ट तो ये होता है, आत्मा वात्मा होती तो है, जिनको जो अचानक बेमौत जो मारे जाते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं जो, तो वो उनको जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तो वो तो भटकते हैं, वो उनकी आत्मा भटकती है। करेक्ट 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 करेक्ट। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ओ रोंगटे खड़े हो गए भाई ये सुन के तो हमारे, सीरियसली मैं माहौल बताऊंगी, बड़ा। अगर अगर कुछ सॉल्व होगा तो मैं आगे बताऊंगी। अरे मैम मैं तो ये सोच रहा हूँ उन गुरुजी के पैर में अपने घर में भी पड़वा लो एक बार। हाँ आप जी, हाँ जी। हमारे घर में भी आ जाओ एक बार, पैर रख दो अपने, वाह। आस्था हाँ, तो कि देखो कोई मतलब मुझे। कोई भी नेगेटिव शक्ति होती है तो उनको एहसास हो जाता है। करेक्ट। नहीं हो जाता है पूजा पाठ वाले लोगों को, जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते, देखो साधना मेडिटेशन एक ही चीज है। जो मेडिटेशन में जाएगा वो साधना की तरफ चला जाएगा, जो साधना में जाएगा वो मेडिटेशन की तरफ आ जाएगा। ये दोनों भाई बहन है। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं वो महसूस कर लेते हैं चीजों को, और उनमें वाकई बहुत शक्ति है, जो चीजें मतलब एकदम से उनको धक्का दिया। और वाह मैम वाह, बहुत बढ़िया। अगला अगला नाम मैं लेता हूँ। अगला नाम है हमारे आनंदा भाई घनाटे जी, आप हैं? आनंदा भाई घनाटे जी को लगा है बहुत जोर से डर, और वो मैम चली गई हैं। भरत भूषण जी सुनाएंगे अपने भरतपुर के किस्से। भरत जी सुनाइए। राधे राधे। राधे राधे सर, नाराज चल रहे हो आप मेरे से, मुझे पता है। चाय पी लो। जिस दिन से शेर जंगल में दहाड़ा है ना, बब्बर शेर जंगल में दहाड़ा, मुझे पता है नाराज चल रहे हो आप मेरे से। नहीं नहीं, नेटवर्क नाराज कर देता है। तो सर मंडल का सुनाइए टाइमिंग सुनाइए। ऐसा रहता है। आजा खाना खाने को। आ गया मैं आ गया खाना खाने को। ये ले। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे ये भारत भूषण जी आपको बोल रही है, ये ले जैसे मैंने सबको खिलाती है गाना। चाय। भारत भूषण जी आप सुनाइए, आप सुनाइए। हमें रोंगटे खड़े रखने हैं सबके, बिठाने नहीं है। हंस हंस हंसा मटरी। के हंस हंस के। सर बटरी लड्डू। नहीं चलेगी, वो सुनाइए। ओहो शेर आजकल लड्डू चबा रहा है। शेर कभी घास नहीं खाता, लड्डू चाय खा ले। देखिए, घास तो साफ खाते हैं सर जी, ऐसा सुनाइए। कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन जैसे किस्से हैं कुछ। तो Nice। राजस्थान में दौसा जिले में है जी अपने गुलाकाबाद किस्से सुनाइए जगह। सर। आपके साथ कोई किस्सा हो तो वो हाँ। सुनाइए, वो सुनने में मजा आएगा हमें। हाँ? आपके साथ कोई घटित हुआ है कभी कोई किस्सा? नहीं कुछ नहीं, मैं साथ में क्या कैसे तो होगा। चलिए सुनाइए। और हमारे पिताजी थे, और वो गंगापुर में रहते थे हम, उस समय की बात है, मेरी उम्र थी उस समय 5-6 साल के करीब रही होगी। अच्छा तो वो हनुमान जी के मंदिर जरूर जाते थे, अच्छा और वो जहाँ हम रहते थे वहां से करीब 4-5 किलोमीटर दूर पे थे। रास्ते में अच्छा शमशान भी पड़ते थे, जंगल भी था, लेकिन उनके अच्छा। ऐसा नियम था कि मंगलवार शनिवार को तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट। कोर्ट में जॉब थी, कई बार रात को कुर्की कराने भी जाना पड़ता था, तो वहां से गांव से लेट हो जाते थे। लेकिन वो जी चाहे रात को 11 बजे 12 बजे कितना भी टाइम हो, जी वो बताते थे कि वहां पे ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने कुछ भी हो जाए, जी। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के ऊपर विश्वास है, तभी से हम करेक्ट। तो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते आ रहे हैं। वाह वाह सर, हनुमान जी से एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुल के बोलूंगा ये बात डंक की चोट पे। कोविड के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मतलब मतलब मेरे मेरे जीवन में वो ट्रॉमा है। ठीक है, मतलब कुछ भी अचानक से एकदम से धड़ 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 धड़, आप कभी नीचे नहीं आते। अगर आपको 10 साल लगे ऐसे चढ़ने में सीढ़ियां, तो आप अचानक से एकदम से नीचे नहीं आओगे, आप गिरने में टाइम लगेगा। 2017 2019 अगस्त, मुझे महसूस हुआ कि कोई कमी नहीं, सब बढ़िया, जिंदगी ऐश में कट रही है, पैसे की कोई कमी नहीं, काम की कोई कमी नहीं, ठीक है, लोग आगे पीछे। लेकिन 2017 अगस्त में मुझे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और मैं पूजा पाठ वाला बंदा हूँ, मुझे महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने किसी को बताया, अपने साथ वाले को, मैंने भाई मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ सी हो रही है, लेकिन कोई कमी नहीं। कैसी गड़बड़ यार, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर 2019 के एंड तक वो महसूस जो था मेरे को बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत स्ट्रांग। आप यकीन मानिए कि जो मेरे पैसे थे, मेरे मेरे अकाउंट से पैसे ऐसे पानी की तरह उड़ रहे थे, अंट शंट चीजों में, जैसे किसी ने गड्ढा कर दिया और अचानक से पानी एकदम से बड़ी स्पीड में जा रहा है। आप यकीन मानो कि मैंने अपने पैसे किसी और के अकाउंट में रखवा दिए। मैंने भाई मेरे पास से पैसे ना बहुत तेजी से निकल रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ।
मैंने किसी और के अकाउंट में पैसे रखवा दिए और मैंने बोला कि मैं बस ऑर्डर करूंगा और तब तक खर्चा करना है। 20 फरवरी और मार्च फिर वो कोविड आ गया और वो सोने पे सुहागा हुआ। और फिर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, कमर में प्रॉब्लम हो गई, 1.5 साल, 1.5 पौने 2 साल ऐसी, काम खत्म, सब खत्म, सब लुट गया पिट गया। लेकिन मुझे एक चीज बहुत महसूस थी कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। आपको एक बात बताऊं, खुल के बताता हूँ, चाहे जितनी भी बड़ी शक्ति हो लेकिन भगवान से बड़ी नहीं होती। अगर मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ या मैं दोबारा खा कमा रहा हूँ या दोबारा उठ पाया हूँ तो उससे हनुमान जी के पैर पकड़ के। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ये तो हनुमान जी, जब मैं बात करता हूँ मैंने, बाबा ये तो आपने बचा लिया जीवन, वरना ये तो पता नहीं किसने कहाँ फंसा दिया था ये जीवन। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपकी तरक्की, और जब आप आसमान को चीरते हो ऊपर उठ रहे होते हो ना, तो आपको भी नहीं पता आपके साथ वाले, आपके आजू बाजू पीछे वाले कौन आपसे चिढ़ता है, क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, जिसको हनुमान जी ने, जो गड्ढे में नीचे बिल्कुल चला गया था, नीचे गड्ढे में से निकाला भी, बिल्कुल सही सलामत रखा और अब दोबारा से तरक्की भी दे रहा है धीरे धीरे। सोचो, तो अगर बिल्कुल कुछ भी अगर ऐसा है तो हनुमान जी की टांग पकड़ लो बस। अब मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, मैंने, बाबा आपने तो बचा लिया है जीवन, बस आप ही की वजह से है, ये प्राण तो अब मेरे हनुमान जी के हैं, अब वो अब जरा सा बाल विवाह का नहीं होने देंगे। जी तो मैं जी ये बता बिल्कुल। रहा हूँ, कई बार ना आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी बहुत लोगों को चुभती है, करती है, यस। और पता नहीं जी, कहाँ का बस जाते हो आप, तो है ना नजर भी लगती कहावत है है, बहुत सारी चीजें। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ हनुमान जी की चली नहीं। हाँ, बस 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 बस, ये हुई ना बात, ये हुई बात, जय जैसी कोई जय जय गली नहीं हनुमान जानवर गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नहीं। तो कभी भी अगर किसी के जीवन में कोई ऐसा घटित हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो बस एक एक रास्ता अपना लो, हनुमान जी हनुमान पकड़ लो, चालीसा। हनुमान चालीसा नियमित रूप से, और उन्हें पकड़ लो बस, बाबा अब आप संभालो, और आप देखो आपके जीवन में चमत्कार होने लगे। क्योंकि कई बार ना लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती, जैसे सपना मैम ने बताया, वो कितने लकी थी कि उनके साथ ऐसा हुआ और एक बार उनको गुरुजी मिल गए, और नहीं मिलते फिर। आप सोचो, तो ऐसा ऐसे सिचुएशन हो, नीचे आ रहा है, पूरा जिंदगी नीचे आ रही है, एकदम गिरते चले यार, हनुमान चालीसा पकड़ लो बस, और हनुमान जी को। कल तो हमारे ऑलराइट ग्रुप में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था हमने। जी, हमारा अच्छा, जो बहुत बढ़िया, ग्रुप बहुत बढ़िया। चलता है ना, सेशन चलता है, उसमें जी जी हनुमान जी। चालीसा का जाप कराया था, रात को लगभग 9:15 बजे के करीब। अरे आपका काम बना दो। देखिए, ये भरत भूषण जी भी एक ग्रुप चलाते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वहां पे जुड़ सकते हैं, आप इनके साथ थोड़ा मौज मस्ती कर सकते हैं, इनकी खिंचाई कर सकते हैं, भी आपकी खिंचाई करेंगे। ऑलराइट, माहौल बहुत गर्म हो गया, फरमाइश आ रही नीचे से, इसे थोड़ा सा ठंडा किया जाए। एक छोटा सा सावन का सॉन्ग। अच्छा, मैं एक किस्सा मैं सुना देता हूँ, मेरा भी किस्सा सुन लो। सुनाओ मैं किस्सा, एक किस्सा सुनाओ। सुना दो मैं। ये बड़ा सुनाइए सुनाइए। बड़ा भयावह था। 2019 के स्टार्टिंग में, इस यही समय था, मई, अप्रैल मई का समय था। मेरे को मन करा कि मैंने चलो घूम के आया जाए, एक दोस्त को उठाया और मैं चला गया। पहले गया हरिद्वार, हरिद्वार से गया ऋषिकेश, और ऋषिकेश से मैंने, यार कभी इस वाली रूट पे मैं बहुत आगे नहीं गया हूँ। एक उधर से एक रूट जाता है, क्या कहते हैं, लैंसीडोन वाला, वहां से तो मैं गया हूँ। एक जाता है चार धाम वाली जो यात्रा, मैंने इस रूट से मैं बहुत आगे तक नहीं गया हूं। मैंने चलो इस पे गाड़ी लेके चलते 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 श्रीनगर पहुंच गए। ठीक है, फिर श्रीनगर से वहां पे थोड़ा सा दूर वो था, 100 किलोमीटर वो था हमारा, क्या बोलते हैं उसको, केदारनाथ। मन किया केदारनाथ जाए, लेकिन जा नहीं पाए। वहां धारी देवी के दर्शन किए, फिर धारी देवी के दर्शन करके 1-2 दिन रुक के फिर मैंने रूट पकड़ा पौड़ी गढ़वाल की तरफ। श्रीनगर से, अगर कोई गढ़वाल से है या पहाड़ से, वो समझेगा। श्रीनगर से मैंने रूट पकड़ा पौड़ी गढ़वाल की तरफ, वहां से गया और नजारे, छोटा शिमला मेरे को नजर आया। पौड़ी तक जब मैं पहुंचा तो छोटा शिमला नजर आया। पौड़ी तक सब कुछ ठीक था, कोई भयावह कोई स्थिति नहीं। पौड़ी गढ़वाल के बाद जब मैं लेंसीडोन की तरफ चला दोस्तों, और मैं दिन में निकला, मुझे पता था ये रास्ते थोड़े से हॉन्टेड होते हैं, क्योंकि गढ़वाल में अब ऐसा हो गया है ना, पहाड़ में, उत्तराखंड में, कि गांव खाली हो गए, सब नीचे आ गए, शहर में आ गए। ठीक है, हिमाचल में ऐसा नहीं। तो मैं जब आ रहा था पौड़ी गढ़वाल से, जब मैं लेंसीडोन की तरफ चल रहा, पता नहीं कितने किलोमीटर का वो सफर था, चलते 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 बहुत लंबा एक स्ट्रेच था रोड का, जहां पे ना ऐसा लग रहा था, देख के महसूस हो रहा था, जहां पे यहाँ पे ना जैसे बर्बादी सी छा गई है, मनुष्य छाई हुई है। पहाड़ों को देख रहा हूँ, घर दिख रहे हैं, घरों में कोई नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन का समय, दिन का समय होगा, 1-1:30 बजे का समय होगा, 12, 1, 1:30, 2 बज रहे होंगे, और मैं पहाड़ों को देख रहा हूँ। मैंने यार यहाँ पे ऐसी क्या मनहूसियत सी छा गई है, यहाँ पे तो सब कुछ मनुष्य मनुष्य सा नजर आ रहा है मुझे। और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अगर अभी गाड़ी से उतरा, एक ऐसा अजीब सा डर था वहां पे हवाओं में,
जब मैं पहाड़ की तरफ देख रहा हूँ, घर चल रहे हैं टूटे फूटे खंडर से, कोई दूर दूर तक कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, रोड खाली है। और मैं देख रहा हूँ, मैंने यार क्या अजीब सा मुझे महसूस हुआ कि मैं, मेरे को यहाँ पे जानवरों का डर नहीं है, लेकिन एक अजीब सा डर सा मन में है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं उतरूंगा तो मेरे को यहाँ पे उतर के गाड़ी, हम अमूमन फोटोज वगैरह लेते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं फोटो भी लूं। और चलते 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 पता है मेरे साथ क्या हुआ? चलते चलते क्या हुआ, मेरे ये देखो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने, चलो मैं ना बिल्कुल बढ़िया गाड़ी चला पहाड़ में, मैं भगवान की कृपा से बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। और पता है मेरे दिमाग में खुराफात आई, मैंने यार अब हम डाउन हिल जा रहे हैं, और डाउन हिल जा रहे हैं, गाड़ी को अगर मैं इंजन भी ऑफ कर दूं इसका, तो गाड़ी अपने आप सरकते सरकते नीचे चली जाएगी, स्टेयरिंग अपना संभालता रहूंगा। मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ सोचो, और सरकते सरकते चली जाएगी। मैं भूल गया कि नई गाड़ियों में क्या होता है कि इग्निशन ऑन करना होता है। और मैं जैसे ही गया, अचानक से गाड़ी फ्री फॉल हो रही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके मैं स्टेयरिंग संभाल रहा हूं, अचानक से स्पीड बढ़ गई और सामने आई खाई, और मैं ब्रेक दबाया, मैंने ब्रेक ना दबे। सोचो सामने खाई, और खाई से थोड़ी देर में कूदने वाली है, ब्रेक नहीं दबेगा। क्यों? क्या होता है कि जब हम चाबी ऑन नहीं करते ना आजकल की गाड़ियों में, तो ब्रेक हाइड्रोलिक्स होता है, तो उसका जो हाइड्रोलिक होता है वो काम नहीं करता। अगर इग्निशन ऑन है या उसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, चाबी ऑन है, तो ब्रेक काम करेगा, इलेक्ट्रिकल कुछ उसमें होता है सिस्टम, तो वो जाम हो जाओ। मैंने ब्रेक दबाया, मेरे मेरे जो पेट था ना वो मेरे मुंह में आ गया। सोचो वो ब्रेक ना लगे, बिल्कुल खाई में, मैंने दबाया, मैंने दबाओ जोर से, मैंने पूरा खड़ा होकर ना स्टीयरिंग ऐसे करके दबाया, वो गाड़ी धीरे में मैंने जल्दी से काटी। वो मैं ऐसे सर पकड़ा गाड़ी रोक के, मैंने यार ये मैंने क्या कर दिया। और जबकि मुझे पता है कि अगर आपकी गाड़ी ऑन नहीं है तो ब्रेक नहीं लगेंगे। और वो एक्सपीरियंस पहली बार था, दिमाग बुद्धि फिर गई, और मैंने देखा दूर दूर तक कोई नहीं, फिर मैंने गाड़ी रोकी, भगवान का नाम लिया और स्टार्ट की। फिर थोड़ी देर बाद एक मंदिर आया, माता पार्वती का मंदिर है, नाम भूल गया मैं क्या। फिर वहां गए, वहां थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ, मैंने भाई जीवन में ऐसी गलती कभी ना हो। तो पहाड़ों में ना ऐसे ऐसे होता है। और एक बार मैं और गया पहाड़ में, तो क्या मेरे साथ मेरे लोकल थे वहां पे नॉन में, तो रात में हम ऐसे 1-1:30 बजे निकल के शेर देखने निकले लैंसीडॉन में, चलो आज शेर देख के आएंगे। शेर देखने निकले तो वो लेके चले गए। अब मेरे को नींद आती नहीं, गाड़ी चलाते हुए मुझे नींद आती नहीं। अब मेरे को नींद आए, 2-4-5 किलोमीटर देखने गए और मेरे को नींद है। मैंने, भाई मुझे नींद आ रही है, तो मेरे पीछे एक बैठा हुआ लोकल कह रहा है सो जा सो जा सो जा, तू सो जा, 10-15 मिनट आधा घंटा सो जा। अब सोचो मैं सो रहा हूँ, वो बेचारे बैठ के 3-4 लोग इंतजार कर रहे हैं, पीछे से बड़े बड़े सुअर निकल के जा रहे हैं, जंगली सुअर जानवर निकल के जा रहे हैं। मैं लेटा हुआ, मैंने उठा, मैंने सुअर भी है शेर भी होगा। आप सोचो उस दिन उस नाइट वाली ट्रिप में मैं कम से कम 3-4 बार, 1 घंटे में 3-4 बार सोया, ठीक है। और 3-4 बार सोया और मेरे को नींद लग रही बहुत जोर से, और जब जब मुझे नींद लगी मैंने, भाई थोड़ा सा सो लेते हैं फिर चलते हैं। मैं 3-4 बार सोया और सो के फिर आराम से कर गया। अगले दिन उससे बताया कि भाई तू जहां जहां पे भी तू रुका है और तुझे नींद लगी है, वहां वहां से गाड़ियां पता नहीं कितनी नीचे गिरी और कितने लोग वो हो गए। कह रहा इसीलिए हमने तेरे को नहीं बोला कि मत सो, तू सो आराम से। सोचो, तो पहाड़ों में ऐसे ऐसे इनकाउंटर होते हैं। तो अब समझ में आया ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए कभी कभार। ऑलराइट, थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। मनप्रीत कौर मैम एक सॉन्ग सुनाएंगी सावन का, सुनाइए मनप्रीत मैम। डर का माहौल है, डर को थोड़ा कम किया जाए। सौन सुनाइए। महीना आ गया सखियों, मैं ता चली पेके, माही कहंदा जे तू चली मैं भी चलिया ठेके, माही कहंदा जे तू चली मैं भी चलिया ठेके, मैं कहा मैं ता जाना ही जाना रोकी ना सरदारा, मैं नचना तियां च, मैं नचना तियां च पाके लाल शरारा, मैं नचना तियां च पाके लाल शरारा। सौन महीना आ गया सखियों मैं ता चली पेके, सौन कर दे। महीना आ गया सखियों मैं ता बहुत बढ़िया। चली पेके। थैंक यू। वाह मैम वाह। मनप्रीत मैम कहाँ छुपे हुए थे आप? एक और सर, सुनाइए सुनाइए वन सुनाइए, मोर, हम तो आपका इंतजार करते हैं रोज। वन मोर सर। जी मैम सुनाइए, वन मोर। दिल मांगे मेहंदी मोर मैम। मेहंदी मेहंदी गिद्दे विच नचदी, गिद्दे विच नचदी मेरी तमक कालजे पैंदी, शावा बई शावा 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 शावा, ओ गली विच गेड़े मारदा, ओ गली विच गेड़े मारदा मेरी भाभी चिड़कदी रहिंदी, वाह मेहंदी 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 गिद्दे विच नचदी, गिद्दे विच वाह। नचदी मेरे तमक कालजे पैंदी, मेहंदी 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 गिद्दे विच नचदी, गिद्दे विच नचदी
मेरे तमके कालजे पैंदी। थैंक यू। वाह वाह वाह। एक बात बता दो आप सभी आपने तो लोगों पूरा को भांगड़े वाला ही रोल कर दिया। मैम करेंगे नहीं, वहां से हमारा आपको सिंगर देख रेडी, के हम करेंगे नहीं। और एक्साइटमेंट आ रही थी। करो मैम, एक गाना और सुनाओ, चलो एक नहीं गाना सर, और आज सुनाओ, नहीं, अब बस भावना आज नहीं, करेंगे। आज नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मनप्रीत मैम है, ये छुपी रुस्तम है, ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया गाना गाती हैं। उनकी आवाज आप सुन लोगे तो आप फैन हो जाओगे इनके। बहुत टैलेंटेड है ये। इन्होंने इन्होंने भाई साहब को गाने सुना सुना के बस में किया हुआ है, और कुछ नहीं करना पड़ता इन्हें, बस गाने सुनाती हो, बस पे रहते हैं। बहुत बढ़िया। कहीं ना तो सर, घर मैम, में ही नहीं रहते। घर में रहे तो गाने सुनाए ना। अरे घर मैम में नहीं घर में रहते। बस में तो रहते हैं, लेकिन आपके घर में नहीं रहते हाँ तो क्या हुआ। हाँ, ये तो है, और बस में तो रहते हैं। बस में तो रहते हैं, और क्या चाहिए मैम आपको। वरना मैंने तो सुना है घोड़ा जीवन में 2 बार दौड़ता है, एक बार जवानी में, एक बार बुढ़ापे में। ऑलराइट, अगला नाम सुमन लूथरा जी। कैसे शांत बैठी हैं आप सुमन लूथरा जी? क्या हुआ, समदन से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? सर हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। समदन से कहा सुनी हो गई कुछ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वहां तो नहीं, आपने ऐसा एक कुछ नहीं एजेंट, है, वैसे हाँ, सुन रही थी एक बहुत एजेंट बहुत। जी, मैं कह रहा हूँ मैंने समदन तो के पास भूतों से की कथा सुन रही थी। अच्छा अच्छा, कथा सुन रहे थे। ऑलराइट, कुछ सुनाइए मैम, कैमरा ऑन कीजिए। क्या हुआ, परेशान नजर आ रही हैं आज आप? नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं, वैसे सुन रही थी। कैमरा ऑन नहीं कर रही है, मेकअप वेकअप सब बढ़िया दिल्ली की कर रखा है, सबकी। फिर भी कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, कोई बात है? हाँ जी। ऑलराइट। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वहां पे सब बरेली में सब सही है? नेटवर्क का इशू हो रहा है ना, आवाज भी नहीं आ रही अच्छे से। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक गाना और सुनना चाहूंगा। सपना मैम आज ड्यूएट कर दीजिए, सोलो में ड्यूएट साथ कर में दीजिए, सोलो में साथ ड्यूएट में करना है कौन मैम। गाएगा? आप ही साथ में गाओगे कौन मैम, गाएगा? आप ही गाओ नहीं दोनों नहीं, आवाज में। दोनों आवाज में मुझे हाँ, गाना ढूंढना पड़ेगा ना, अच्छा मैं पहले ड्यूएट प्रिपेयर करता हूँ, करना रुकिए, पड़ेगा। शैलेंद्र जी करेंगे ड्यूएट आपके साथ। शैलेंद्र सेठ सर, शैलेंद्र जी, और तो चलेंगे बोला खेलिए। इसमें चले गए होंगे। ओहो, तमुल्ले खेलते हैं, तमुल्ले तमुल्ले। हाँ, तमोला, तमोला अच्छा, खेलेंगे हम। चलिए मैम, चले आप गए। सुनाइए, सपना मैम आप सुनाइए। ऐसे अचानक से कैसे सुना दूं, थोड़ा सुनाइए प्रिपरेशन करनी सुनाइए। पड़ती है। अरे कीजिए, आप तो टैलेंटेड हो। हम्म, अच्छा, ट्राई करती हूँ। हम्म, भजन सुना दूं क्या? गाना सुनने का मन है मैम। भजन सुना रही हूँ, चलिए अच्छा सुनाइए वाला भजन। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सुन ले गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सुन ले गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सबके दूल्हे शादी में मोर लगा कर आते हैं। तेरा दूल्हा बड़ा निराला हो, तेरा दूल्हा बड़ा निराला, चांद लगा कर आया है। सुनो गौरा रानी, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सबके दूल्हे शादी में टाई लगा कर आते हैं। सबके दूल्हे शादी में टाई वाह, लगा कर आते हैं। तेरा दूल्हा बड़ा निराला हो, तेरा दूल्हा बड़ा निराला, सर्प पहन कर आया है। सुन ले गौरा रानी, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सबके दूल्हे शादी में क्रीम लगा कर आते हैं। तेरा दूल्हा बड़ा निराला, तेरा दूल्हा बड़ा निराला, भस्म लगा कर आया है। सुन ए गौरा रानी, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सबके दूल्हे शादी में फॉर्च्यूनर से आते हैं। वाह, तेरा दूल्हा बड़ा निराला, तेरा दूल्हा बड़ा निराला, बूढ़े बैल पे आया है। सुन ले गौरा रानी, तेरा दूल्हा बड़ा निराला है। सुन ले गौरा रानी, तेरा दूल्हा वाह, बड़ा निराला है। वाह सपना मैम, सपना अच्छा, मैम, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा हम भजन हम सुनाया है। प्रसन्न हुए, आपने भजन हम संध्या प्रसन्न का हुए, क्या? हम प्रसन्न हुए, हम प्रसन्न हुए। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बढ़िया मैम। भजन भजन संध्या का मटेरियल तो आपने यही पोर कर दिया है, भजन संध्या अब के ये लिए दोबारा कुछ भजन नहीं संध्या करेंगे। में फिर से सुना देंगे ना, वहाँ ज्यादा लोग हैं, यहाँ कम लोग हैं। हाँ, आज एक्चुअली अच्छा मैंने चल भजन भजन संध्या जी, के लिए ये प्रिपेयर करके रखा था कि ये गाऊंगी।
वो तो समझ गया। शैलेंद्र सेठ सर, आप सुनाइए एक गाना। सर तंबोला टाइम। शैलेंद्र जी। हाँ, तंबोला टाइम। अच्छा सुनो सुनो, आज मैंने तंबोला की मैंने भी टिकट बुक की है, पता है, 250 वाली बम्पर तंबोला। 4 बज अरे गए वाह, सर। चले खेलिए तमुल्ले, खेलिए तमुल्ले, कल हमारी मिलते शशि बाला की तमुल्ले, कल धमाका खेलिए करूंगा तमुल्ले। सर, कल मिलते हैं, कल धमाका करूंगा। कोई नहीं सर, मेरा आशीर्वाद आपके साथ लेकिन है तंबोला आज। तो हो गया होगा ना, 4 बजे से होता है तो कंप्लीट हो जाता है जल्दी। जी जी, 4 अच्छा बजे शुरू 4 होगा। बजे, बस वही ठीक बात। ठीक ठीक, ओके मैं देखिए ठीक। आज सामने में आप सबको बोलना चाहूंगा, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, और आप हमारे दर्शकों का दिल दुखा के तमुल्ले खेलते हैं, तमुल्ले आपके तमुल्ले हिल जाएंगे, अब देखिए। चलिए, ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि आपका तंबोला आपको वापस मिल जाए। अरे वाह, मेरे को तमोला वापस दिलाओ, तमोला चाहिए ओके, मुझे। विजया मैम लगाइए, विजया मैम सोर्स लगाओ, रवि जी को मिल जाए वापस तंबोला। तमोला, तमोला, सर हम तो रोज ही शेयर तमोला सजेशन में डाल देते हैं। रोज डालते। मैम आपकी आवाज ना थोड़ी कम पहुंच रही है, थोड़ी ज्यादा पहुंचाइए आवाज। सर हम तो रोज शेयर सजेशन में डालते हैं, क्या करें। डालते हैं मैम, फिर जल्दी पहुंचेगी। अब देखिए यहाँ एक बार हमारी विजय मैम लगाएंगी ना, अरदास लगाएंगी एक बार, देखिए काम बनेगा। तमोला विजय मेरे मैम को की तो बहुत पसंद था आवाज से ही तमोला। सारे डर जाएंगे। विजय मैम कुछ कीजिए, विजय मैम। विजय मैम को सीईओ का नंबर दे दो। एक आवाज, ए मैं सुन, दे देता हूँ, इसे बोले ए सुन, मैं दे देता हूँ। नहीं वो इस स्टाइल में बोलेंगी, ए सुन, तू दे दे तो बोला उसको। और वाह, विजय मैम दे दो नंबर आपको, विजय मैम दे दो। फिर बोलेगी देता है कि नहीं, और क्या। विजय मैम, अब क्या देता कि नहीं देता। विजय मैम मुंबई मुंबई है मराठी स्टाइल, मानुस, मुंबई वाली। मराठी मानुस करता क्या? नहीं है। इतने सब बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हैं, सुनने को भी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ आपको नंबर दे दो, मराठी मानुस डरता नहीं है। बिल्कुल नहीं डरेगा, मार के आएगा। एक घाव 2 टुकड़े। नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी, हम क्या बोल रहे थे, आपने आधी सुनी है। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ जुड़ के, बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा कैसा लगा आज हाँ जी बोलिए, बोलिए। ठीक है क्या? हाँ जी, ठीक है क्या? 10 बचा, 10%, 90 तो हो गया, 10 बचा। बस हुआ, और तू तेरा देख ले अभी। अरे नहीं, पूरा करवाओ। 10% बचा, 90 हो गया, पूरा करके बीच में वो वापस पेड़ उग जाएगा फिर। नहीं रुकेगा। हाँ 10% भी करो पूरा, 90 तो हो गया। चल बाय। हाँ आज किस्सा निपटा दो। आज है वो क्या कहते हैं, शिवरात्रि, आज भोले बाबा का दिन है, नाम लेके 10% को उड़ा दो, और ऐसे उड़ाने के वापस मुड़ के ना देखे मेरी तरफ। सुबह मुझे 4 बजे से मेरी पूजा चालू होती है, शाम को होती बस। है, रात को होती है, मुझे बोलने की बस जरूरत नहीं पड़ती है, दिन रात चालू रहता है। बस आज सुनो विजय मैम, आज 10% भी उड़ा दो आप, इसको भी हाथी की पूंछ का बाल बचे पीछे के उसे भी निकालो। मस्करी मत करा। नहीं मस्करी नहीं, सही बता रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, दवाई के पैसे बचा लिए आपने मेरी। ए सुन रवि, एक हाँ और एक फ्रेंड है, वो भी अच्छी, वो भी ऐसा भगवान का पूरा देखती है ना, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बस करवाओ तनख्वाह, और बढ़वाओ मेरी तनख्वाह। आप मेरी तनख्वाह बढ़वाओगे ना, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ कुत्तों की सेवा करूंगा। जब बढ़ेगी तनख्वाह, उस बढ़ी हुई तनख्वाह में से मैं कुत्तों की सेवा करूंगा, फिर चलेगा। जब मेरी तनख्वाह बढ़ के आएगी तो उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट निकालूंगा, और मैं कुत्तों की सेवा करूंगा सबसे पहले उससे, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ ये मैं करूंगा, आपके मन की बात करूंगा, है ना। चलिए, ऑलराइट देवी और सज्जनों, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ आज 3 बजे से 4 बजे जुड़ के बाय। ठीक है, बाय, काट दीजिए आप। बहुत अच्छा लगा, आई होप आप सभी लोगों को भी आज का टॉपिक पसंद आया होगा। भूतों के किस्से, जहाँ भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं, जहाँ इंसान होते हैं वहां शैतान भी होता है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में फंसो जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, या तो जिस पे भी आपका विश्वास है, चाहे गुरु हो,
चाहे भगवान हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, उन्हें पकड़ लो सच्चे दिल से। और ना कुछ नहीं मिल रहा है रास्ता तो सिर्फ पकड़ो हनुमान चालीसा विश्वास के साथ, एक अनुष्ठान करके विश्वास के साथ, और हनुमान जी की टांग पकड़ लो दे और देना। ये बात देखिए सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ऑलराइट देवी सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लेता हूँ विदाई। अब सभी लोग मेरे साथ बोलिए